देश के राष्ट्र संत जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण पश्चात सकल जैन समाज इटारसी द्वारा सोमवार सुबह के समय श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा भी सम्मिलित हुए। सकल जैन समाज इटारसी द्वारा परम पूज्य आचार्य 108 संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनि राज के देह परिवर्तन यानी समाधि मरण पश्चात गुरुवार को विनयान्जलि कार्यक्रम श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में आयोजित किया गया, जहां सर्वधर्म समाज के प्रतिनिधियों ने अपने श्रद्धा सुमन विश्व वंदनीय राष्ट्र संत विद्यासागर जी महामुनि राज को अर्पित किए। प्रातः 9 बजे समाज की सभी महिला पुरुष आंखों में नमी के साथ श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहली लाइन में एकत्रित हुए और मौन जुलूस के रूप में जैन समाज व इटारसी के अन्य समाज के कुछ प्रतिनिधि सम्मिलित होकर सभा स्थल पर पहुंचे, जहां आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया और उसके उपरांत स्थानीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ बिताए लम्हों एवं अनुभवों को व्यक्त किया और उन्हें अदम्य प्रतिभा का धनी बताया। आचार्य श्री को प्रणाम कर रहे हैं। हमने सुना है, पढ़ा भी है, जैनम चंदति शस्त्राणी नैनम जयति पावक चैनम करेंगे अंत्याको शोष्यति बाबा। वास्तव में तो कहीं गए हैं नहीं, आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई है, पर महापुरुष चाहते नहीं है वो अशरीर रूप में हमारे बीच ही रहते हैं। तो श्री रामदेव मानस ने कहा जीव नित्य कई लाभ होगा, जीव तो नित्य है। तो आकाश श्री के चरणों में नियामत होते हुए इस बात को भी स्वीकार करता हूँ जो आदरणीय एडवोकेट जी का जैन साहब ने बतलाई। मैं उन परम भाग्यशालियों में से हूँ जिनके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में पूज्य आचार्य श्री के श्री चरण विधानसभा में आए। उपरोक्त विनयान्जलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे ने कहा कि आचार्य श्री के बताए मार्गदर्शन पर समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, लेकिन विडम्बना है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इटारसी में जैन समाज को एक गौशाला संचालन का भी आग्रह किया था, लेकिन वह गौशाला अभी तक नहीं बनवाई गई है। महावीर स्कूल का जो इतना विराट प्रांगण है, ये आचार्य विद्यासागर जी की देन है और यहीं पर गौशाला भी बननी थी, वो नहीं बन पाई है। इस पर विचार करना चाहिए। महाराज से मैं लगभग 7 बार मिला। जब मैं ईटीवी का रिपोर्टर था तब मैंने जबलपुर में, सागर में और 3 बार नेमावर में और 1 बार इटारसी में बहुत नज़दीक से उनके दर्शन किए। उनके पहले मैं समझता ही नहीं था कि जैन समाज की जो आचार्यों की आहारचर्या होती वो क्या होती है। पहली बार मैंने यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूर वो आहारचर्या के भी दर्शन किए, फिर नेमावर में भी किए। लेकिन एक बात मेरे मन को खटकती है, गुरुदेव इटारसी आए तो जैन मंदिर खाली हो गया, लोगों ने खाली कर दिया, बिल्डिंग बन गई। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उस लड़ाई के साक्षी हैं जिनके नेतृत्व में समाज ने लड़ाई लड़ी और ऐसा महावीर स्कूल बन गया जिसकी कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन जिस महावीर स्कूल की भूमि पर महाराज जी की अपेक्षा समाज से थी कि हम एक गौशाला यहाँ प्रारंभ करें, समाज वो कार्य नहीं कर पाया। होंगे उसके कोई कारण, इसमें आलोचना की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो गौशालाएं वर्तमान में शहर में चल रही हैं, यदि उसी में जिस तरह हम जैन पाठशाला चलाते हैं, अगर जो गौशालाएं चल रही हैं उन्हीं में समाज अगर निरंतर योगदान देता रहे तो मैं समझता हूँ महाराज श्री की आत्मा को भी शांति मिलेगी और हम जो कृत्य कर रहे हैं उसमें हमारा पुण्य लाभ भी होगा। क्रिश्चियन समाज की ओर से पास्टर सुभाष पवार द्वारा अपने बेहतरीन उद्बोधन में कहा गया कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज गुणों की खान थे और उनके जो वचन थे वह वचन सभी समाजों के लोगों के लिए अनुकरणीय थे। से उनके प्रवचन सुनता आज मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की एक योजना है। जैसा शब्द इस्तेमाल किया पतित पावन, बाइबल भी सिखाती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर इंसान जो आदम से जन्मा है
वो पाप से ग्रसित है और परमेश्वर अपने बंदों को इस दुनिया में समय समय पर भेजता है कि हम उनके सानिध्य में आएं और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करें और उन्हें अपने जीवन से मान करके उस मार्ग पर पहुंच सके जो परमेश्वर ने मुक्ति का मार्ग बनाया है। प्रभु के एक शिष्य जिन्हें हम प्रेरित पौलुस कहते हैं, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, अब मेरे लिए स्वर्ग में एक धर्म का मुकुट रखा है जो प्रभु केवल मेरे ही नहीं उन सबको प्रदान करेगा जिन्होंने विश्वास किया है और इस मार्ग पर चलते हैं। यहाँ मुस्लिम समाज की ओर से कोई धर्मगुरु तो नहीं थे, अतः एक स्कूल संचालक के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। अन्य जैन समाज के वक्ताओं ने भी संबोधित किया, जिसमें महिला वक्ता के रूप में श्रीमती विद्या जैन के द्वारा आचार्य श्री के साथ बिताए पलों को याद किया गया। तो लेकिन मैंने अपनी पंक्तियों में अपनी भावना उकेरी है कि आचार्य श्री आपके चरण छूने की मैंने कसम खाई है। आचार्य श्री आपके चरण छूने की मैंने कसम खाई है। कसम कोई छोटी मोटी नहीं, गंगा जली उठाई है। एक लव्य को क्या रोक सका था जमाना, मुझे भी क्या रोक सकेगा जमाना। अरे ये तो है श्रद्धा का दाना और भक्ति का बाना, मुझे भी आता है मूर्ति बनाना। आचार्य श्री आपके चरण छूने की मैंने कसम खाई है। आचार्य श्री सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, दोबारा सुनाओ। आचार्य श्री का आशीर्वाद मुझे कई बार मिला और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। संबोधनों के साथ ही चूंकि है सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा थी, अतः सिख समाज की ओर से जसवीर छावड़ा, पंजाबी समाज की ओर से तरुण पोपली, हाकी संघ की ओर से प्रशांत जैन, महेश्वरी समाज की ओर से रमेश चांडक, अधिवक्ताओं की ओर से संतोष जैन गुरियानी आदि ने भी गुरुवर को अपनी अपनी भावहीनी बनियांजलि अर्पित की। उपरोक्त कार्यक्रम में आयोजकों के द्वारा बताया गया कि सभी समाजों के लोग ने उपस्थित होकर गुरुवर के प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट किया और किया भी होगा, लेकिन विडम्बना है कि मंच पर आचार्य श्री के चित्र पर बनियांजलि के लिए कुछ महत्वपूर्ण समाज के लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। इसमें SC ST या OBC वर्ग से कोई व्यक्ति आगे नहीं बुलाया गया। बहरहाल जो भी हो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज सभी धर्मों में, सभी समाजों में एक समान प्रिय थे। उनके ज्ञान, उनके तप, उनकी तपस्या के सभी कायल थे और उनके बताए मार्ग पर सभी चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।